Hello students, good morning. So I am Professor Vanya Manghani. I am here to teach a subject called law, that is your business law, that is a semester 2 of FY BCom. So law में आप लोगों का पोर्शन है, syllabus is Indian Contract Act. There are two chapters. दोनों चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ही बोलते हैं. इट्स जस्ट दैट उन लोगों ने कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है. नाउ लॉ, लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई लॉ सब्जेक्ट क्यों आया. मैम पहले ही हम लोगों के पास सब्जेक्ट्स कम थे कि भी हमको लॉ भी पढ़ना पड़ेगा. लॉ सुनने में कैसा लगता है ना, लॉ. सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ. क्यों लॉ का सब्जेक्ट डाला गया तुम्हारे इसमें, और हम लॉ क्यों पढ़ते हैं. बेसिक सा क्वेश्चन है लॉ. सोचो, कैन आई से लॉ इज बीन यूज्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री, इन द स्टेट. हाँ मैम बोल सकते कानून. गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल हर एक के घर, हर एक का घर है, हर एक के घर में अपने कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि नहीं. हाँ मिस होते हैं. किसी के घर पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, किसी के घर पे थोड़े लीनियंट रहते हैं. बट ईच एंड एवरी फैमिली हैज सम और द अदर काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. एग्रीड? आंसर इज यस. रूल्स एंड रेगुलेशंस घर पे क्यों बनाए जाते हैं? कैन आई से मैम थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए. आंसर इज यस. ताकि कायदे कानून में रहे सब. घर के बड़े बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे ऊपर अगर हम लोगों ने कुछ रूल्स नहीं डाले ना तुम बिगड़ जाओगे. हाँ, तो तुम सोचो अगर घर पे हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं तो ये पूरा कंट्री या पूरा स्टेट चलाने के लिए हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगेंगे? आंसर इज यस, लगेंगे. हाँ मिस, लगने तो चाहिए. करेक्ट. मुझे बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसका जब मन चाहेगा वो बना लेगा? आंसर इज नो. हमारे घर पे अगर 10 लोग रहते हैं, 10 के 10 लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं. भाई अगर 10 के 10 लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे ना तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कभी डिसिप्लिन आएगा ही नहीं. जो घर की बची कुची शांति है ना वो भी चली जाएगी. करेक्ट. तो कैन आई से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए भी किसी के पास पावर होना चाहिए. हम बोलते हैं ना घर के बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे. सिमिलरली कंट्री में बोलो, स्टेट में बोलो, क्या तुम और मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं? आंसर इज नो. ऐसे तो हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगा. कैन आई से कायदे कानून, रूल्स रेगुलेशन, लॉ सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी हो, जिनके पास पावर हो? आंसर इज यस. सो फर्स्ट चीज तो ये समझ में आई कि हम लोगों को लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है. सो एज टू मेंटेन डिसिप्लिन, सो एज टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. कैन एनीबडी, कैन एनी ऑर्डिनरी पर्सन prepare rules and regulation? Answer is no. The person who has some authority, who has some power can only prepare rules and regulations. Now giving you a simple example. मैम लॉ क्यों बनना है भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं? गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट सुना है, क्यों बना? कैन आई से मोटर व्हीकल एक्ट इसके लिए बना होगा? सी ऐसा नहीं है कि एक्ट सालों साल काफ़ी टाइम से चले आ रहे. कुछ तो हमने देखा रहेगा, कुछ इरेगुलरिटी हो रही है, या कुछ एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या कुछ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, लोग कानून बहुत तोड़ रहे हैं, तो भाई उसको रेगुलेट करने के लिए हमने एक्ट बनाया रहेगा. नाउ व्हेन आई से यू मोटर व्हीकल एक्ट, थिंक फॉर अ वाइल एंड से भाई क्यों बना रहेगा ये एक्ट? कैन आई से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे रहेंगे. लोगों को ट्रैफिक के रूल्स बताने के लिए कि भाई रेड मतलब रुक जाओ, सिग्नल है, रुकना है तुमको, चलना नहीं है. कैन आई से जिसके पास लाइसेंस है सिर्फ वही प्रॉपर पर्सन है टू ड्राइव 2 व्हीलर 4 व्हीलर? आंसर इज यस. कैन आई से ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट अलाउड? ये सब लिखा हुआ है. अगर लिखा हुआ नहीं रहता तो मैं बोलूँ आज सारे देश में बस एक्सीडेंट्स हो रहे रहते, जिसके जो मन में आ रहा रहता कर रहा रहता. समझा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है? नाउ सिमिलरली हमारे पास लेबर लॉज रहते हैं. मैम लेबर लॉज, कैन आई से जो मजदूर लोग रहते हैं, हमने टीवी पिक्चरों में देखा रहेगा किस तरीके से मजदूरों को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं.
उनसे घंटों भर काम कराते और उनको वेजेस के नाम पे ऐसा कुछ चवन नहीं, एकदम थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। करते हैं कि नहीं? यस, देखा है हमने पिक्चरों में ये सब। तो कहना इसे उसको भी मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर सम, क्या चाहिए हमको? कुछ तो लॉ चाहिए ना भाई, कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट रहे। नाउ कमिंग टू आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले तो भाई समझते हैं कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने की नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने की, किसने बनाया वो भी पढ़ेंगे, और ये एक्ट बना कैसे वो भी पढ़ेंगे। सिंपल सी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट से तुम लोगों को इतना तो समझ में आता रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैम इट इज समथिंग और द अदर थिंग रिलेटेड टू बिजनेस। किसके रिलेटेड है? बिजनेस के रिलेटेड है। हाँ मिस, बराबर। कैन आई से आए दिन बिजनेसेस में फ्रॉड होना, घपले होना, कुछ ना कुछ चोरी करना नॉर्मल था या अभी भी होता रहता है। डोंट यू थिंक इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए? अगर समझो ये एक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो कहना इसे मैं बिजनेस अनएथिकली करूं, कुछ भी करूं, मुझे पता है कि मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई लॉ नहीं है, जैसा चाहूं वैसा मैं कर सकती हूं। आई वुड हैव बीन द किंग। जिसको चाहिए, जिसके साथ चाहिए, चोरी किया, फ्रॉड किया, पैसा लिया और 9 2 11। तो कहना है इसे बिजनेस को, बिजनेस मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग करना, गुड्स का, सर्विसेज का, प्रोमिसेस करना। अगर उसमें किसी ने चीटिंग किया तो उसको डर होना चाहिए, भाई अगर मैंने इसके साथ बिजनेस में चीटिंग किया तो ये मुझे लॉ में, कोर्ट में लेकर जा सकता है। तो कहना है इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक पर्पस, या अगर एकदम सिंपल में, टू एंश्योर दैट जो भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं दे आर डूइंग इन अ लीगल मैनर। सुना है लीगल, इलीगल, स्मगलिंग करना इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? कानून में लिखा हुआ है। इट हैज बीन रिटन इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू अ इलीगल बिजनेसेस, वो इलीगल है। सिमिलरली मैंने बोल दिया जैसे गुड्स का स्मगलिंग करना, कोई प्रोहिबिटेड गुड्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, उसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं मिस ये तो गलत है। गैम्बलिंग कर रहे हैं, नहीं मिस ये भी गलत है। कैन आई से दिस ऑल एक्टिविटीज आर इलीगल। और तुम अगर किसी के साथ इलीगल ट्रांजैक्शन करते हो तो लॉ बोलता है भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तुम्हें लॉस हुआ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, डोंट एंटर इनटू इलीगल ट्रांजैक्शंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल ट्रांजैक्शंस। कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? सब एक्ट में लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ ये एक्ट बना कैसे? क्या रातों रात बन गया? गवर्नमेंट बैठी थी, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक एक्ट बना देते हैं। नो, कहना ही से पहले उन लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसेस का मिसयूज कर रहे हैं, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। आंसर इज यस। पहले हम लोग ने प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई करो, किस चीज का एक्ट बनाओगे भाई? एक्ट बनाने के लिए यू शुड नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो हमने आइडिया आइडेंटिफाई किए, भाई ये सारी प्रॉब्लम्स है, चलो इसको रेगुलेट करने के लिए प्रिपेयर एन एक्ट। बोल दिया और एक्ट बन गया? आंसर इज नो। एक्ट को बनने के पहले सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, उसके बाद यू प्रिपेयर अ बिल। क्या बनाते हो? एक बिल, चेकबुक वगैरह का बिल नहीं, बिल बनाते हो जिसमें लीगली सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि हमारे हिसाब से ये एक्ट होना चाहिए, उसकी ये डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस बिल इज बीन प्रेजेंटेड टू लोकसभा एंड राज्यसभा। ओह, क्या करेंगे वो लोग? ऐसे ही दे दिया है क्या? अरे नहीं मैम, हम क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में बैठी हुई अथॉरिटीज़ को वो बिल को वेरीफाई करेगी, उस बिल्स को व्यू करेगी। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो चेंज करवाएगी, एंड देन दैट बिल आफ्टर बीन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइंस, अपना एक्सेंट दिया, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये बिल अभी एक्ट बन सकता है, अपना सिग्नेचर दिया,
बोला यस दिस बिल कैन बिकम एन एक्ट. सो जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट अपना अथॉरिटी देती है, अपना एसेंट देती है, बोलती है ये सिग्नेचर करती है, उस दिन हमारा बिल क्या होता है, एक्ट बनता है. ये 1872 का एक्ट है, मतलब बहुत पुराना है. वो टाइम पे दैट इज प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट है. तो वो टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर ऑफ इंडिया होती थी जो इस बिल को मंजूरी देती थी. यस दिस बिल कैन बिकम एन एक्ट. द मोमेंट दे गिव देयर अप्रूवल दैट दिस बिल कैन बिकम एन एक्ट, उस दिन से वो एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है. अभी तक हमको ये तो समझ में आ गया लॉ क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ. लॉ होना ज़रूरी है ना, कायदे कानून होना ज़रूरी है, नहीं तो जिसके जो मन में आएगा वो करता जाएगा. डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. एक्ट बनता कैसे है, बिल पास होता है. बिल कौन पास करता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठी हुई अथॉरिटीज़ पास करती है. वंस दे अप्रूव, वंस दे से कि हमारे हिसाब से ये बिल बराबर है, जो भी अप एंड डाउन करना था हमने कर लिया, जो चेंजेस करने थे वो कर दिए, देन इट गोज टू द फाइनल अप्रूवल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वंस दे से कि यस दिस बिल इज करेक्ट, बिल बिकम्स एन एक्ट. अंडरस्टूड एवरीवन. हर एक एक्ट को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं, इसके लिए ही वो एक्ट बनता है. ठीक है. नाउ विल फर्स्ट बिगिन विथ Indian Contract Act 1872. This act is applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. बुक में भी यही है कि भाई क्या कह रहे हैं हम, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है. इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द इंडियन लॉ रिजिम. ये एक्ट इंडियन लॉ में सबसे पुराना है. भाई नाम से ही पढ़ के समझ रहा है. ठीक है. ये लॉ कब बना हुआ था, इंडिपेंडेंस के पहले कि इंडिपेंडेंस के बाद? ऑफकोर्सली हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस के पहले. तो ये जो लॉ का बेसिस है ना, दैट इज एन इंग्लिश लॉ. ठीक है. कौन से बेसिस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, उसका जो बेस है दैट इज एन इंग्लिश लॉ. ठीक है. हमने पढ़ा कौन से दिन पे ये बिल एक्ट बना, दैट इज 1 सितंबर 1872. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को? चैप्टर 1 to 6 जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं, उसमें डील करता है. रिमेनिंग 3 चैप्टर्स दैट इज 8, 9 एंड 10 डील विथ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम हर एक चीज कवर करेंगे. ओके. हम लोगों के जो फर्स्ट चैप्टर्स है दैट इज रिलेटेड टू बेसिक लॉज, जो हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स है दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. कैन वी प्रोसीड अहेड? कैन आई से सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट है ना 2 चीज़ों से बनता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. मैम कुछ नहीं समझा? ये तो बुक में भी लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 चीज़ों से बनता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. बट कहना क्या चाहते हो वो तो बताओ. बताएंगे. अभी के लिए इतना समझो, कॉन्ट्रैक्ट जो हम बार बार आ रहा है ना वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. सबसे पहले समझो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या. कैन आई से एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब जहां पे कानून बोलता है हम तुम्हारे साथ हैं, किसी ने अगर कुछ गलत किया हम उसको कोर्ट में घसीट कर लेकर जा सकते हैं. एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कानून बोलता है हम तुम्हारे साथ हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड बाय एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. अभी तक वी डोंट नो व्हाट इज एग्रीमेंट बट वी नो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है
कि जहाँ पे हम तुमको कोर्ट में घसीट कर लेकर जा सकते हैं। तुम्हारी अगर कोई भी गलती हुई ना, मैं तुमको कोर्ट में लेकर जाऊंगा। पता है बहुत बार हमने बिजनेसेस में देखा है, इफ यू डोंट डू दिस डील विथ मी, तुमने अपना प्रोमिसेस ब्रेक किया है, मैं तुम्हें कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाऊंगा। कोर्ट के नोटिस भेजना और ये सब करना, दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक और चीज, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ लीगल एग्रीमेंट्स को ही सपोर्ट करता है। अरे मिस, अभी तक तो हमने एग्रीमेंट भी नहीं समझा था, आप अभी बोल रहे हो लीगल एग्रीमेंट्स। यस, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल। मैंने किसी को है ना बोला कि मेरा बर्थडे है, ओहो कल बर्थडे पार्टी पे आ जाना। सामने वाले ने बोला श्योर श्योर आई विल कम टू योर बर्थडे। ठीक है, ही इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माई ना, एकदम खास फ्रेंड। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। टुमारो द डे अराइव्स, मेरा बर्थडे आया, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। टाइम हो गया, अरे अभी तक आया नहीं, शाम हो गई, रात हो गई, ही डिडंट केम। नेक्स्ट डे, मैंने तुझे बोला था मेरे बर्थडे पे आने के लिए, यू इवन सेड यस, बट यू डिडंट कम अप। चलो कोर्ट। अरे मैम, ऐसे थोड़ी ना हम किसी को कोर्ट में लेकर जा सकते। क्यों नहीं लेकर जा सकते? मैंने बोला था, सामने वाले ने प्रॉमिस भी किया था, पक्का प्रॉमिस किया था, वो नहीं आया, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कोर्ट में लेकर जा सकती हूँ क्या? आंसर इज नो। मैम, ये तो एक सोशल अरेंजमेंट हो गया ना, आपको थोड़ी ना उसके साथ कुछ बिजनेस में एंटर करना था, कुछ डीलिंग्स में एंटर करना था। ये तो एक नॉर्मल, बोलते हैं ना, आपने उसको इनवाइट भेजा, इफ इट डिडंट केम अप, आप उसको कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते हो। समझ रहा है? यस, इस वजह से मैंने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है विच आर लीगल इन नेचर। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज लीगल इन नेचर, प्लस इट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये पूरी स्लाइड में वही लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ बनता है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस लॉ, जहाँ जहाँ बिजनेस है वहाँ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंस है। कुछ ना कुछ हम प्रोमिसेस करते हैं। आंसर इज येस। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ डील करना है, तो इफ़ आई से द अदर पर्सन ऑल्सो एक्सेप्टेड, हम दोनों प्रोमिसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये प्रॉमिस, दिस एक्सक्लूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, this excludes those promises made in common life which may be morally binding but it does not create any legal obligation, which does not create any legal obligation। अभी बर्थडे वाला एग्जाम्पल, कैन आई से मॉरली मेरे फ्रेंड को मेरे बर्थडे पे आना चाहिए था, बट क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया? क्या? आंसर इज नो। थोड़ा थोड़ा समझा, एकदम थोड़ा बहुत। यस, ना उसे यहाँ पे ना काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई है नोट्स में। अगर हम एक साथ सारे डेफिनेशंस करने जाएंगे ना, इट माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन टू यू पीपल। हम क्या करेंगे ना, जैसे जैसे टॉपिक होगा ना, हम वैसे वैसे डेफिनेशंस कवर करेंगे, एंड एट लास्ट आई एम इंश्योरिंग यू कि एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। परफेक्ट। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स। अभी ध्यान से सुनो। जब से लेक्चर शुरू हुआ है ना, मामा बोल रहे हो एग्रीमेंट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी। मतलब समझा दो ना हर चीज़ का, एकदम आराम से समझेंगे, एकदम आराम से। एग्रीमेंट का मतलब क्या? एग्रीमेंट का मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बराबर। मतलब अगर मैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलूं तो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और when I say the word agreement, it means offer
प्लस एक्सेप्टेंस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं ये एग्रीमेंट, ठीक है। दो लोग हैं, से फॉर एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी है। अरे मिस वो तो कार्टून है, समझ लो ना, टॉम एंड जेरी है, ठीक है। टॉम ने जेरी को बोला अरे सुनना, मेरे पास आईफोन है, मुझे बेचने का है रे, मेरे को नया खरीदने का है, नया मॉडल आया है ना, तू खरीदेगी क्या मुझसे? जेरी बोलती है कितने में देगा? ओनली 40,000 फॉर यू। अगेन आई एम सेइंग, टॉम ने बोला मेरे पास आईफोन है, पुराना हो गया है, मुझे नया खरीदना है, बहुत पैसा है मेरे पास। जेरी ने बोला कितने में देगा? ओनली 40,000 फॉर यू, ओनली एंड ओनली 40,000। टॉम ने ऑफर किया। क्या ऑफर किया? मुझसे आईफोन खरीदोगे क्या? जेरी ने हाँ बोला, मतलब जेरी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया। हाँ, ऑफर टॉम ने दिया, जेरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। कैन आई से दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट तो बन गया, एग्रीमेंट तो बन गया, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत सिंपल चीज बोलता है, ऑफर करो। टॉम ने ऑफर किया, अरे मेरे पास आईफोन है। जेरी ने बोला हाँ हाँ मैं खरीदूंगी ना, क्यों नहीं। When this both terms are present, this together forms an agreement. This together forms an agreement. टॉम ने बोला मैं तुझे आईफोन दूंगा, जेरी ने बोला मैं तुझे 40,000 दूंगी। कैन आई से दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया। अगर टॉम ने आईफोन नहीं दिया, क्या जेरी उसको 40,000 देगा? आंसर इज नो। कैन आई से दोनों ने ऑफर, टॉम ऑफरर, जेरी इज द ऑफरी। ऑफर वंस एक्सेप्टेड, टॉम बिकम्स प्रॉमिसर। तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे आईफोन दोगे। जेरी बोल रही है यस मैं तुम्हें आईफोन दूंगी प्रोवाइडेड तुम मुझे, जेरी बोल रही है आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें 40,000 दूंगी प्रोवाइडेड तुम मुझे आईफोन दे दोगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर लिया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन कम टुगेदर फॉर्म्स एन एग्रीमेंट। And now only we have studied agreement can be a legal agreement, it can be a social agreement. Distinguish between क्या है दोनों का वो भी हम देखेंगे। Clear? यहाँ पे भी लिखा हुआ है every promises and every set of promises forming the consideration. भाई दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मेक श्योर दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है। बोथ द पार्टीज आर एट विन विन सिचुएशन। किसी को फ्री में फोन देंगे क्या? वो तो गिफ्ट हो गया ना। तो कैन आई से दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है। जेरी इज गेटिंग एन आईफोन, टॉम इज गेटिंग 40,000। कंसीडरेशन का मतलब है दोनों पार्टीज को फायदा होना, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तब जाके वो पर्टिकुलर चीज एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? वो एग्रीमेंट बनता है। एंड अ वैलिड एग्रीमेंट, अ लीगल एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। देयर आर टू पार्टीज, दिख रहा है हमको, मिस्टर डोलो एंड मिस्टर पोलो। ओहो, डोलो एंड पोलो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डोलो बोलता है, कैन यू सी दिस इमेज? देख के लग रहा है कुछ गेम टाइप है, कुछ प्ले स्टेशन है। आंसर इज यस। मिस्टर डोलो बोलता है, अरे पोलो सुनना, मेरे पास पुराना वाला प्ले स्टेशन है पर बहुत बढ़िया चलता है,
तू खरीदेगा क्या मुझसे? डोलो ने पूछा। किसने ऑफर दिया? डोलो ने दिया। तो कैन आई से डोलो इज एन ऑफरर? यस मिस। किसको ऑफर दिया? पोलो को दिया। डिड पोलो एक्सेप्टेड? पोलो ने बोला हाँ हाँ वाओ प्ले स्टेशन, मेरी वाइफ तो कब से इंतजार कर रही है कि हम प्ले स्टेशन लेकर आए घर पे, थैंक यू सो मच। हाँ, डोलो बोलते हैं अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तेरे को मेरे को पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। पोलो बोलता है अच्छा ठीक है, आई विल पे यू। कितना? ओनली 50,000। पोलो बोलता है डन। कैन आई से डोलो ने ऑफर किया, पोलो ने ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो डोलो इज द ऑफरर, पोलो इज द ऑफरी। हाँ मैं समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहा है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर फॉर्म एन एग्रीमेंट। कंसिडरेशन है क्या? दोनों को फायदा हो रहा है क्या? फटाफट फायदा हो रहा है क्या देखते हैं। डोलो को क्या मिल रहा है? डोलो को क्या मिल रहा है? सी दिख रहा है इमेज में, मनी। मनी इज द कंसिडरेशन। पोलो को क्या मिल रहा है? मिस पोलो को प्ले स्टेशन मिल रहा है। कैन आई से बोथ द पार्टीज आर बेनिफिटेड? आंसर इज यस, दोनों का फायदा होना चाहिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर फॉर्म एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का वापस से मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर फॉर्म एन एग्रीमेंट। ओ मिस्टर अय्यर इज हियर। मिस एग्रीमेंट 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 तो पढ़ लिया। What is a legal agreement? What is a valid agreement? Let's see upon that. वही point है. It's just that giving some different examples so that you people have a much better clarity. You remember Peter Fernandez? तारक मेहता? अरे हाँ सुन के याद आ गया। कार, अय्यर को कार खरीदनी थी। Answer is yes. Peter Fernandez. Hello mister, I want to sell my car to you at 20 lakh rupees. Are you interested? कितने में बेचना है मुझे? 20 लाख रुपए में अपनी कार बेचनी है। मिस्टर अय्यर, आर यू इंटरेस्टेड? अय्यर बोलता है ओह यस, आई वॉन्ट दिस कार टू गिफ्ट टू माई वाइफ ऑन हर बर्थडे। ओहो, कैन आई से जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज अ कार। कार में डील करना इंडिया में अलाउड है? हाँ मिस अलाउड है ना। मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट, कैन आई से जो ट्रांजैक्शन है वो लीगल है? अभी तक तो लग रहा है, अभी तक तो लग रहा है, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका डेली बाइंग एंड सेलिंग हम करते हैं। अपने पास कार के शोरूम से कितनी सारी चीजें हैं। मतलब कैन आई से किसी भी पर्टिकुलर चीज का एग्रीमेंट होना इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग इन अ लीगल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एग्रीमेंट तो वैलिड हो बराबर। तो ऑब्जेक्ट इज कार, कैन आई से लीगल ऑब्जेक्ट है? आंसर इज यस। ऑफर किसने किया? पीटर ने। एक्सेप्ट किसने किया? अय्यर ने। सी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर फॉर्म एन एग्रीमेंट। इसके लिए कंसिडरेशन क्या है मिस्टर अय्यर के लिए? आंसर इज कार। अय्यर ने क्या बोला? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। ऐसा बोला है क्या? तुम्हें 20 लाख के मैं ड्रग्स दे दूंगा। और नहीं मिस, ड्रग्स दे दिया तो मिस इलीगल हो जाएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, कैन आई से अय्यर ने बोला मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगा, कैश, चेक, वॉट एवर इट इज। कैन आई से नाउ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बोथ द पार्टी शुड बी बेनिफिटेड। कंसिडरेशन होना चाहिए भाई, फायदे के बिना कोई बिजनेस नहीं करता है। कंसिडरेशन होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट में तुम डील कर रहे हो मेरे बच्चे लोग, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए।
अंडरस्टूड, करेक्ट, ठीक है। चलो, और मिस ये सब क्या आ गया? हमने अभी तक क्या पढ़ा? एग्रीमेंट पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं क्या अभी तक? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने स्लाइड देखा ही नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हमने समझा है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। बट अभी तक हम किस पे हैं? अभी तक हम एग्रीमेंट पे ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट क्लियर नहीं होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। सो विल नो व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को है ना, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली 2 से 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एग्रीमेंट को मैंने किसमें क्या किया हुआ है? सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, एक और आता है जिसको हम कहते हैं वैलिड एग्रीमेंट। जो ऊपर पढ़ के आया बच्चे लोग, जो हमने कार का एग्जाम्पल देखा, हमने प्ले स्टेशन का एग्जाम्पल देखा, हमने जो कार का एग्जाम्पल देखा, प्ले स्टेशन का एग्जाम्पल देखा, जो मैंने आईफोन का एग्जाम्पल दिया, वो सब वैलिड एग्रीमेंट्स थे। और क्या एग्रीमेंट होते हैं मिस? सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एग्रीमेंट? क्या कहते हैं हम सोशल एग्रीमेंट को? ओहो, वन मोर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। सी, कैन यू सी 2 people? Answer is yes. Say for example, this is Mr. A and this is Miss B. ठीक है, see how beautiful Miss B is looking. Now Mr. A की नज़र पड़ी, ओहो हेलो ब्यूटीफुल। अरे हमको नहीं बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। Would you like to have coffee with me tomorrow in CCD at 5 PM? ऑफर कर रहा है, ध्यान से देखो भाई, भूल मत जाओ इमेज देखते देखते। किसको कर रहा है? मिस्टर बी को। पार्टी है, 2 लोग हैं। आंसर इज यस। क्या बोलती है? अरे व्हाई नॉट, आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी, CCD कॉफी। ओहो, कैन आई से देयर इज एन एक्सेप्टेंस? अरे हाँ मिस, ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हो गया मिस, एग्रीमेंट बन गया। अरे सुनो 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 मेरे बच्चे लोग, सुनो। एग्रीमेंट बना है, बट एग्रीमेंट के टाइप्स होते हैं जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट डे मिस्टर ए दोपहर 12 बजे से CCD के बाहर रुका, एकदम वेल ड्रेस्ड। चलो 5 बजने में टाइम है, उसको नींद ही नहीं आई रात भर। 5 बजने में टाइम है, चलो 12, 1, 2, 4 कॉफी तो ऐसे ही वो पी चुका है। 1, 2, 3, 4, फाइनली द टाइम हैज अराइव्ड 5 PM। 5 बज गए रे, 5 हो गया। अरे इट्स 5:30 नाउ, शी हैज नॉट केम। मिस्टर ए इज वेरी अपसेट। प्रॉमिस किया था, एक्सेप्ट किया था, प्रॉमिस तोड़ दिया तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। मिस्टर ए बड़ा दुखी है। It's 5:30 and she has not come yet. She broke the promise. I want to sue her. मुझे उसको कोर्ट में लेकर जाना है, बस मिलने दो अभी। उसका नंबर है मेरे पास, मैं अभी उसको कॉल करके पुलिस लगा दूंगा उसके पीछे। उसने वादा तोड़ा है, लेके चलो उसको जेल में। भाई अगर ऐसा होने लगा ना, कोर्ट पूरा टाइम यही करता रह जाएगा। अपन अपने दिन भर के रूटीन में कितने लोगों से आप फेक प्रोमिसेस करते हो ना? जेल जाना पड़ेगा क्या? जा सकते हो क्या? अरे मिस, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन किधर है? ये तो एवी मॉरल ऑब्लिगेशंस वाले हैं, मतलब मॉरली उस बंदी को जाना चाहिए था, बट शी डिडंट वेंट। उसकी मर्जी है भाई। तो कैन आई से ऑल्दो देयर इज एन ऑफर प्लस देयर इज एन एक्सेप्टेंस, देयर इज एन एग्रीमेंट, बट दिस इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, इट्स जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। इट्स जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। हम दिन भर किसी ना किसी से प्रॉमिस करते और कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं भाई। ऐसे केसेस में ना उम्र कैद हम सब जेल में ही रहेंगे फिर। सो कैन आई से दिस इज जस्ट अ केस ऑफ social agreement. See, there is a note. There was no intention on the part of A to create a
legal obligation. Law of contract therefore excludes obligations which are not contractual in nature. और हाँ, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. तो सबसे पहला हमने क्या देखा? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. जो पर्सन ऑफर करता है ही इज नोन एज द ऑफरर. जिसको ऑफर करते हैं ही इज नोन एज ऑफरी. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर फॉर्म्स एन एग्रीमेंट एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट. All agreement does not create legal obligations. Only and only those agreement which create a legal obligation can convert into a contract. Can I say social agreement में तुम किसी को केस में कोर्ट में लेकर जा सकते हो क्या पकड़ पकड़ के? आंसर इज नो. तो social agreement does not turn into a contract. It's just an agreement between two people. अगर तुम लोग अपना promises तोड़ते हो तो तुम किसी को कोर्ट में घसीट कर लेकर नहीं जा सकते हो. तो social agreements are not enforceable by law. Perfect. Two more types of agreement. Illegal agreement and void agreement. Illegal agreement. इलीगल एग्रीमेंट. और मिस जिसका है ना, सुनो ना, जिसका है ना ऑब्जेक्ट इलीगल हो. मतलब से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला मेरे पास है ना गन्स है, गन AK-47 ये सब. आई एम नॉट ऑथोराइज टू सेल. मैं ऑथोराइज डीलर्स की बात नहीं कर रही हूँ. नॉर्मल इंडिविजुअल है. मेरे पास है ना AK-47 बड़े बड़े गन्स है, ड्रग्स है, बारूद है, बॉम्ब्स है. खरीदोगे क्या मुझसे? खरीदोगे क्या मुझसे? सिंपल चीज. मिस्टर ए ऑफर कर रहा है, मिस्टर बी बोलता है अरे हाँ अरे मैं खरीदूंगा. एक्सेप्टेंस. ऑफर है, एक्सेप्टेंस है. हमारी डेफिनेशन का से एग्रीमेंट बन गया. लेकिन 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 जिस चीज में तुम डील कर रहे हो, योर ऑब्जेक्ट इज इलीगल. मेरे बच्चे लोग, मिस थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा और. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला क्या तुम मुझसे गन खरीदोगे? मिस्टर बी ने बोला हाँ हाँ जरूर. कितने में दोगे? मिस्टर ए ने बोला ओनली फॉर ₹5 lakhs. ओनली फॉर ₹5 lakhs. बट एडवांस में पेमेंट मांगता है. मिस्टर ए ने क्या बोला? मैं गन तो दूंगा, गन कल दूंगा, पेमेंट आज के आज चाहिए, पेमेंट एडवांस में चाहिए मुझे. मिस्टर बी ने बोला इतना सारा गन, इतना सारा बारूद, 5 लाख बहुत सस्ता है. ठीक है डन, मैं आपको दे दूंगा. सोच रहे हो तुम? मिस्टर बी ने बोला ये लो 5 लाख रोकड़ा, तुम भी क्या याद रखोगे? कल आ जाना गन लेके. नेक्स्ट डे टर्न अप. मिस्टर ए आया ही नहीं. मिस्टर ए आया ही नहीं, भाग गया पैसा लेके, पागल बना के, बेवकूफ बना के भाग गया. अरे मिस अभी क्या? मिस ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट है, तो मिस्टर बी को बोलो ना उसको कोर्ट में लेकर जाए, उसके ऊपर केस फाइल करे, उसको पकड़ के ढूंढ के लाए, पुलिस को लगवा दे इसके पीछे, बोलो ना उसको कोर्ट में लेकर जाए. कर सकता है क्या भाई? कोर्ट सोचो, कोर्ट ए को ढूंढने के पहले ना मिस्टर बी को ही रफा दफा कर देगा. बोलेगा तुम्हारे में अक्ल है? Who told you to enter into an illegal agreement? ये इलीगल चीजें हैं. तो पहले तो भाई ए को जेल में डालने से पहले ना मिस्टर बी को ही जेल में डाल देंगे. अच्छा, it means this type of agreements are not enforceable
कानून बोलता है इलीगल चीजों से हमें दूर रखो, कानून बोलता है इलीगल चीजों से हमें दूर रखो। दिस टाइप ऑफ agreements are not enforceable by law. If a agreement is not enforceable by law, it means it doesn't form a contract. तो कहना है से illegal agreement जिसका बेस, जिसका ऑब्जेक्ट, जिस चीज में तुम डील कर रहे हो वो कैसा है, वो इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज इट्स एन इलीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है क्या, हाँ, बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो सोशल एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। इलीगल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है क्या, आंसर इज यस, बट उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, इट मीन्स दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसके लिए इलीगल एग्रीमेंट ऑल्सो डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहा है, आंसर इज यस। वॉइड एग्रीमेंट, void agreement, void agreement भाई ये ऐसा एग्रीमेंट जिसका डे वन से कुछ बुनियाद ही नहीं है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका डे वन से कुछ वजूद ही नहीं है, जिसका डे वन से कुछ भी वजूद नहीं है। गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है 8 साल का, माइनर है, माइनर है, ओके, मैं आई एम अ मेजर पर्सन, ठीक है, मैंने माइनर को बोला अरे तेरे पास तो मस्त साइकिल है रे, मेरे को देगा क्या, मेरे को देगा क्या, मैं तेरे को 10,000 रुपीज दूंगी, मैं तेरे को 10,000 रुपीज दूंगी। माइनर इज वेरी चालाक, हाँ हाँ दूंगा ना, 50% एडवांस दो, कल आके साइकिल लेके देना, बाकी का पेमेंट दे देना। वेरी चालाक, हाँ। मैंने बोला ओके, मैंने बोला ओके डन। 10,000 का बात हुआ था, 5,000 दे दिया। माइनर घर पे गया, माइनर घर पे गया, अगले दिन अपनी साइकिल लेकर आया, आएगा क्या, नहीं आया। माइनर ने वो 5,000 की पार्टी कर ली, अपने फ्रेंड्स को बुला रहे चलो चलो आई विल गिव यू अ ट्रीट। सिंपल सा चीज, क्या मैं उस छोटे बच्चे के ऊपर केस कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती हूँ। कानून बोलता है वो बच्चा है, ही इज अ माइनर, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब डे वन से वो एग्रीमेंट का कुछ भी वजूद नहीं है। void agreements are not at all enforceable by law. void agreement कभी भी contract नहीं बन सकता है। understood, clear है। एक बार फटाफट एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वैलिड एग्रीमेंट कब होगा, जब ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में हम डील कर रहे हैं वो लीगल है, दोनों पार्टीज बेनिफिट है, आंसर इज यस, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अ वैलिड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वही जाके हमारा क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सोशल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है क्या, यस मिस एग्रीमेंट है, बिकॉज उसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों है, बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ बोलता है मैं यही सब काम के लिए बैठा हूं क्या। इलीगल एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से, आंसर इज यस, बट इलीगल एग्रीमेंट भी डे वन से वॉइड एब इनिशियो है, कुछ वजूद ही नहीं है, कुछ वजूद ही नहीं है। मेक श्योर इलीगल एग्रीमेंट मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जिसके लिए तुम डील कर रहे हो वो इलीगल है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विथ माइनर या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका लॉ की नज़रों में कुछ भी वजूद नहीं है। एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एग्रीमेंट एंड इट इज वॉइड एब इनिशियो। लास्ट थिंग, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट, डेफिनेटली है। पहले तो कॉमन पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या दोनों एग्रीमेंट है, आंसर इज यस। दोनों में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, आंसर इज यस। इलीगल एग्रीमेंट में भी मिस्टर ए ने बोला था
मैं तुम्हें गन दूंगा, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, आंसर इज यस, करेक्ट। ऑब्जेक्ट इलीगल है। वॉइड एग्रीमेंट, मैंने बोला था माइनर को मुझे साइकिल खरीदनी है, तुम मुझे दोगे क्या? माइनर ने बोला यस यस, क्यों नहीं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट है क्या? आंसर इज यस, ऑब्जेक्ट लीगल था उधर। अरे हाँ, वापस दोनों एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, दोनों के दोनों एग्रीमेंट मतलब बोलते हैं ना बेसलेस है। लॉ बोलता है ये दोनों एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस है भाई, इलीगल एग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्ट है ना वही इलीगल है। वॉइड एग्रीमेंट्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि वॉइड एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल होगा, वॉइड एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल होगा। लास्ट थिंग, कैन आई से ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। इलीगल हुआ तो बाय डिफॉल्ट वॉइड है, बट वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल ऑलवेज, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। एवरीवन, कैन आई से इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट all illegal agreements are void, but all void agreements are not at all illegal. Understood everyone? चलो we'll end up over here. मिलते हैं next chapter, next session में with a new concept. Thank you.